भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जिहो ही विषय अनुरागी। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे उमा, वे सभी मूर्ख है, अभागी है, जो भगवान के परम सुख प्रदान करने वाले चरणों को, उनके नाम स्मरण को, उनके भजन को छोड़कर जो विषयों के मुख होते हैं। हम लोग सर्वथा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भगवान के अनन्य भक्त बन सके। और मैं आपको निवेदन करूं, अनन्य भक्त अगर बनना है तो अनन्य भक्ति जरूरी है। तो अनन्य भक्ति क्या है? श्रीमद् भगवद गीता भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं कि अनन्य भक्ति क्या है। तो उन्होंने जो परिभाषा दिया अनन्य भक्ति का, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इंद्रियों को विषयों से विमुख करके सर्वथा भगवान की प्राप्ति की ओर जो लगा दे, वही अनन्य भक्ति है। अच्छा, आप अगर विचार करें, हम लोग इंद्रियों से क्या करते हैं? मुख से स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, कानों से परनिंदा श्रवण, हाथों से हम लोग भगवान का कार्य नहीं करते, इंद्रियों से भोग भोगते हैं, तो वह अनन्य भक्त नहीं बन सकता। आचार्य चरण कहते हैं कि वो अनन्य भक्ति के लिए बहुत दूर है। अनन्य भक्ति प्राप्त करनी हो तो सर्वथा अपने इंद्रियों को भगवान की प्राप्ति की ओर लगा देनी चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि कैसे लगाए, क्या करना चाहिए हमें? आप बोल रहे हो कि मुख से ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाना, तो इसको भगवान की ओर कैसे लगाए? तो मानस में लिखा है, तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। मुख से सर्वथा भगवान का प्रसाद पाओ, कानों से सत्संग सुनो, हाथों से सत्कर्म करो, और इंद्रियों को यथा उचित जितनी जरूरत है उतना ही भोगना चाहिए। भगवान कहते हैं, धर्मयुक्त विषय भोग मेरा स्वरूप है। कल चौपाई में आया था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, तो बोलते हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छा, मनुष्य जन्म आपको अगर आज की भाषा में समझाया जाए तो मिडिल में है, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा कम हो जाएगा तो आप नरक में जाएंगे, असुर बनेंगे, भोग करना पड़ेगा, वहां पे भोग शरीर है। और देवताओं को हम सोचते हैं देवता लोग बड़े मजे में रहते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। देवताओं के लिए भी बहुत दुख है। बस फर्क इतना है कि उन लोग अपने पुण्य के जब तक पुण्य रहते हैं, पुण्य के फल से उन लोग स्वर्ग में कुछ आनंद से रहते हैं कुछ क्षण तक। पर ये केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है कि हम लोग भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सके। तो बोल रहे कि ये मनुष्य जन्म क्या है? साधन धाम विबुध दुर्लभतन, ये साधन धाम है, साधन करने के लिए मिला है। भगवान शंकराचार्य कह रहे, दुर्लभम त्रयमेव तद्देवा अनुग्रह हेतुकम, मुमुक्षुत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्य जन्म, सत्संग और मुक्ति की इच्छा, ये बहुत दुर्लभ है।